इस वक्त मदीने के अंदर कोई शटल सर्विस वाले होटल जो हम 60 70 80 रियाल के होते थे, वो भी 170 180 रियाल से कम नहीं है। हो जो पहले शेयरिंग की बसेस चलती थी अब वो बंद हो गई हैं। अब वो जो विद ट्रांसपोर्ट वीजा है ना, वो सऊदी अरब ने इंडिविजुअल फैमिलीज के लिए खत्म कर दिया, क्योंकि टिकट के बगैर जो है वो वीजा भी नहीं लग रहा। उसके वीजा से भी स्कैन करके देखते हैं बारकोड से किसकी तफवीज बनी हुई है नहीं बनी। सही, ये फला हाजी जा रहा है, ये इतने दिनों के लिए जा रहा है, उनको पूरी आइटनरी पता है और डेट ऑफ एंट्री भी पता है और डेट ऑफ एग्जिट भी पता है। सर मैं आपको सेब दे रहा हूँ और सेब गोल्डन सेब दे रहा हूँ, तो आप उसको किसी गोल्डन सेब उसी साइज के गोल्डन सेब से कंपेयर करें। मैं आपको सेब दे रहा हूँ और आप केले से कंपेयर नहीं करोगे उसको। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर मैं खादिम मोहम्मद साद ज़करिया और हमारे साथ जो है वो उम्रा एक्सपर्ट गुल अहमद भाई जो है वो मौजूद हैं, और एक मरतबा फिर जो है वो हम आपकी खिदमत में आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ हाजिर हुए हैं। आइए जानते हैं कि इस साल हज के बारे में जो है वो तो हमने काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशंस की हैं, तो वो वाली वीडियोस भी हमारी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है वो हम उम्रा से रिलेटेड बहुत चेंजेस आई हैं और पॉलिसीज़ भी चेंज हुई हैं, स्ट्रेटजीज चेंज हुई हैं, तो उसके ऊपर तो सबसे पहले जो आवाम का सवाल है, जो कि मुझे भी बार बार लोग पूछ रहे होते हैं, तो वो ये है कि क्या इस साल इस उम्रा सीज़न में क्या उम्रा सस्ता होगा, या जो अभी चूंकि काफ़ी एक्सपेंसिव चल रहे हैं उम्रे के पैकेजेस, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, उम्रा सस्ता होगा जो आपने सवाल किया ना, तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। सही। उसकी वजह ये कि सऊदी गवर्नमेंट भी चाहती है कि मेरे पास जितने ज़ायरीन हज और उम्रे के आए वो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से आए। सही, ठीक है, वहाँ में हर किसी का डेटा पता हो कि कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है। ठीक है, कब मक्का में, कब मदीना में, कौन से होटल में रह रहे हैं। उसूली तौर पर इतने बड़े ऑपरेशंस को हज और उम्रे के जो परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो उनके पास सारा डेटा होना चाहिए। सही। मतलब पिछले कई सालों में हम खासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिस्र के जो लोग हैं वहाँ पे बहुत स्लिप हो जाते हैं। सही, स्लिप होने का मतलब कि वहाँ जाते हैं फिर वो वापस नहीं आते। उम्रा वीजा पे जाते हैं, उधर काम कर रहे होते हैं, उम्रा वीजा पे जाते हैं, वहाँ पे गायब हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से मामला आपको मालूम है। तो इसकी रोकथाम के लिए ही सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल जो है हर चीज की थोड़ी सी मॉनिटरिंग सख्त कर दी है। सही। उस सख्त मॉनिटरिंग की वजह से कुछ प्रोटोकॉल्स उन्होंने बनाए, उस प्रोटोकॉल्स को मैं बता भी देता हूँ आपको। उसकी वजह से आपका उम्रा थोड़ा थोड़ा महंगा हो गया है। सही। देखिए, अमूमी तौर पर ये होता था सबसे पहले कि आपको पहले कोई भी उम्रा ज़ायरीन जाते थे ना, तो अब एक फैमिली जा रही है 5 लोगों की। सही। तो आप जिस कंपनी से वीजा लेते थे वो आपको पूरी ट्रांसपोर्ट की सर्विस साथ में फराहम करता था, जो राउंड ट्रांसपोर्ट होती थी बहुत कम पैसों में। जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, ये बाय बस होती थी। ये वही वीजा कंपनी जिससे आपने वीजा लिया है वही प्रोवाइड करती थी। सही। अच्छा, यहाँ पर भी सऊदी गवर्नमेंट का जो मकसद था वीजा कंपनी के जिम्मे ये सब कुछ डालना, कि चूंकि वीजा कंपनी रिस्पॉन्सिबल है वीजा देने के लिए और इसकी एंट्री एग्जिट दोनों के लिए आज, तो वही ट्रांसपोर्ट दे तो पता चले, लेकिन उसमें भी लोग गड़बड़ बहुत करते थे। सही। वो इसको विदाउट ट्रांसपोर्ट वीजा भी मिल जाते थे आपको। सही। तो अब वो जो विद ट्रांसपोर्ट वीजा है ना, वो सऊदी अरब ने इंडिविजुअल फैमिलीज के लिए खत्म कर दिया। ठीक हो गया। या तो आप ग्रुप की शक्ल में जाए 45 लोगों की सूरत में, या 40 लोगों की सूरत में, या 35 लोगों की सूरत में, तो आपको वो बस मिल जाती है। सही। क्योंकि 35 लोग होते हैं, बस के सवारी 35 सस्ती पड़ती है, वो सस्ती पड़ती है, तो आपको कॉस्ट वायबल हो जाती है। तो या तो फिर आप जो है ना, वो जैसे कराची का जो ट्रेंड है ना, कराची का ट्रेंड ये है कि लोग ग्रुप्स में सफर कम और इंडिविजुअल ज्यादा सफर करते हैं। सही। एक फैमिली जा रही है तो वो अपना पैकेज बनवा के खुद कस्टमाइज जाती है। कराची का ट्रेंड ये है। तो कराची के अंदर ये ग्रुप वाला जो ट्रेंड है वो इतना खास नहीं इन है। तो या तो आप किसी ग्रुप में जाएं, ग्रुप में जाएंगे तो आपको अभी भी अगस्त के अंदर 2,10,000, 2,15,000, 2,20,000 के अभी भी पैकेज आपको मुनासिब पैकेज मिल जाएंगे। 2 लाख तक के भी मिल जाएंगे। इससे कम के पैकेज अगर कोई बेच रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम चूंकि इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, तो इससे कम उसकी फीजिबिलिटी बनती भी नहीं है। तो कोई बेच रहा है इस तरह का पैकेज, तो ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई ऐसी हिडन चीज होगी जो हमें वो, या तो फिर आपको ऐसी एयरलाइन देगा जिसके अंदर कोई बहुत लंबा स्टे होगा, या लगेज ऐड नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसने चीजें की हुई होंगी जिसकी वजह से कॉस्ट डाउन हुई होगी। कहने का मकसद ये कि आपको इस वक्त ग्रुप के पैकेजेस 2 लाख और 2,10,000, 20, 15-20,000 डिफरेंट होटल्स की कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाते हैं। सही। लेकिन अगर यही आप 4 लोग जाते हैं और अपने मर्जी के होटल जैसे लेते हैं, तो प्राइवेट, फिर आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं इसको समराइज करूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले शेयरिंग की बसेस चलती थी अब वो बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से के लिए अच्छा, अब इसका मतलब कि अगर कोई बंदा उम्रे की ख्वाहिश रखता है तो उसके बाद 2 ही ऑप्शन है,
या तो वो ग्रुप ज्वाइन करे अगर वो सस्ता चाहता है, और ग्रुप के अंदर मेरा एक अंदाजा ये है कि उसके पास ऑप्शंस नहीं है, कि जो ग्रुप मक्का और मदीना के होटल्स दे देंगे वो कंप्लीट ग्रुप के लिए सेम होटल होगा, मक्का का सेम होटल होगा, मदीना का। ऐसे ही है। सही। और अगर वो प्राइवेट लेता है तो फिर वो कस्टमाइजेशन कर सकता है, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि फिर उसकी ट्रांसपोर्ट भी प्राइवेट हो जाएगी। अब इसमें ओह, ऑल राइट। अगर हम इसको 5 लोगों पे रख के देखते हैं, सही तो पहले ये ट्रांसपोर्ट मिलती थी 45 रियाल पर पर्सन, सही तो 5 लोगों की हो गई 220 रियाल, सही, जिसमें बिल्कुल से ऐसे ही है। पूरे राउंड ट्रिप कर लिया। ठीक हो गया। अब भी 5 लोग जब ऑब्वियसली 7 सीटर गाड़ी में ट्रेवल करेंगे, तो इनका जो राउंड ट्रिप बनेगा ना वो 1600 रियाल का बनेगा। ओह तो तकरीबन ओह 1400 रियाल का फर्क है। अगर इसको मैं 5 में डिवाइड करता हूँ, तकरीबन 350 रियाल पर हेड जो पाकिस्तानी बनते हैं, तकरीबन 20-21 हजार, 20-22 हजार रुपए वैसे ही 20-21 हजार रुपए आपके ज्यादा होगा। ज्यादा हो गए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे सख्ती है तो एक एंगल है, फिर आ जाए होटलों पे। अब आपको मालूम है कि मक्का के अंदर और मदीना में जितने गैर तस्लीफ कहते हैं बगैर रजिस्टर्ड, मतलब जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, छुपके बिल्डिंग है और छुपके होटल बना के चला रहे होते हैं। सही। तो वो बहुत चल रहे होते थे, वो पता है बहुत सस्ते में मिल जाते थे। वो काफी मक्के में तो उन्होंने तोड़ दिए, ठीक हो गया। और मदीना में भी बहुत तोड़ रहे हैं या फिर अभी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वक्त अगस्त की आज हम 6 तारीख पे खड़े हैं, इस वक्त मदीने के अंदर कोई शटल सर्विस वाले होटल जो हम 60, 70, 80 रियाल के होते थे, वो भी 170, 180 रियाल से कम नहीं है। हो। तो क्यों कम? वहाँ पे मसला ये कि वहाँ पे होटल्स के ऑप्शंस कम है, जो रजिस्टर्ड डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ गई है तो होटल महंगे हो गए। अब मदीना में कोई 20 दिन के लिए जाता है तो आप समझे कि 8 रातें मदीना में गुजारते हैं। तो अगर उसके अंदर पर नाइट उसके 80 रियाल बढ़ गए तो 640 रियाल बढ़ गए। इसको मैं 5 लोगों में डिवाइड करता हूँ, तकरीबन 140, 130 रियाल, 150 रियाल तक कम हो गए। 10-12 हजार रुपए की इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट हो गया मदीने के होटल की वजह से। तो 20,000 ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो मदीने के होटल फिर महंगे क्यों है? क्या तसनीफ वाले होटल्स महंगे होते हैं क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे होते हैं? देखिए, एक चीज जो है ना, वो जो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर है ना, तो वो उधर वैट भी पे कर रही है। ओहो, टैक्सेशन का प्रॉपर जो है वो सर्कल चल रहा है। और उसके अलावा वो जो सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने उनको दी हुई है ना, ये सफाई का ख्याल, मतलब जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको वो फॉलो करते हैं। उसकी कॉस्ट जो ओके, ऑलराइट। बिल्डिंग चल रही होती थी, आपको पता है उसमें कोई रूल्स नहीं है, वो तो चल रहा है। 70 रियाल का भी रूम मिलता था, 80, अब वो नहीं मिल रहा। सही। अभी हमने लास्ट उम्रा सीजन में रमजान से पहले ही 2025 में जनवरी फरवरी में 80-80, 90-90 रियाल के रूम खरीदे। सही। इस वक्त 180 रियाल का भी शटल सर्विस वाला होटल नहीं मिल रहा। सही। तो ये फैक्टर है। ठीक है, इसमें तीसरा फैक्टर मक्के की होटल्स का है। मक्के की होटल्स में भी अगेन जो चीज 120 रियाल की मिलती थी, अब वो 160-70 रियाल की हो गई है। तो ये चीजें कॉस्ट बढ़ते बढ़ते तो ये 30-40 हजार का तो यही फर्क आ गया। सही। फिर वीजा कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले में 4-5-6 हजार रुपये बढ़ गई है। ठीक है, अच्छा वो कॉस्ट क्यों बढ़ी है, इसके ऊपर पूरी साइंस है। वो अब ये बस आप समझ लीजिए प्राइसेस बढ़ गए, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बढ़े, लेकिन जो वीजा हमें कंपनीज लगा के दे रही थी उनकी कुछ ऐसी मजबूरी आ गई है कि ये 4-5-6 हजार रुपये वो कॉस्ट बढ़ गई है कॉस्ट। तो ये ओवरऑल अगर एक बंदे के ऊपर अगर आप देखा जाए तो 30-40 हजार जो पिछले साल जो पैकेज बनते थे, वही सेम होटलों के पैकेज अभी बनाएंगे तो 30-35 हजार रुपये पर पर्सन का वैसे ही फर्क आ जाएगा। इसके अंदर सिर्फ एड ऑन उनके लिए ये हो जाएगा कि वो जो बस के अंदर जो सफर होता था वो प्राइवेट हो जाएगा, तो वो आसान हो जाएगा। लेकिन होटल्स उनको वही मिलेंगे जो इस वक्त रजिस्टर्ड है। एक आसानी इसमें ये भी है थोड़ी सी, लेकिन उसके लिए बेसिकली जो नए लोग जाते हैं ना, उनके लिए नॉट रिकमेंडेड है। लेकिन जो लोग पुराने हैं, जो लोग समझते हैं, जो पहले जा चुके हैं या जो नहीं भी जा चुके और थोड़े समझदार लोग हैं, हम उनको ये कहते हैं कि देखो, जो ये सख्ती है ना, ये एयरपोर्ट के ट्रांसफर से बड़ी सख्ती है। यानी जब आप पहुंचते हो, चाहे आप मदीना एयरपोर्ट पहुंचे हो या जद्दा एयरपोर्ट पहुंचते हो, तो वहां से तो आपको वही गाड़ी, अच्छा ये गाड़ियां जो है ना सब लोसुक पे रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, और इनकी पूरी प्रॉपर परमिट बनती है। जो एयरपोर्ट पे एंटर होता है तो गाड़ी वाले से पूछा जाता है कि आप किस हाजी को लेने आए हो। सही, वो तफवीज का जो डॉक्यूमेंट रहता है, तफवीज जो है ना वो देखी जाती है उसकी। और वो हाजी भी जब निकलता है तो उसके वीजा से भी स्कैन करके देखते हैं बारकोड से कि इसकी तफवीज बनी हुई है नहीं बनी। सही। तो जो एयरपोर्ट के ट्रांसफर है वो आप प्राइवेट ले लो। ठीक है, और फिर आप जो इंट्रासिटी है ना, मक्का से मदीना या मदीना से मक्का, या वहीं पे कोई हाईएसेस चलती है शेयरिंग में, तो वो अपने तौर पे, हम तो खैर वो नहीं बेचते शेयरिंग। सही। लेकिन अपने तौर पे आपको देखते भी 40 रियाल पर पर्सन ले, अगर किसी को सस्ता करना है। लेकिन फैमिली के साथ है ऑलरेडी, अगर 4 बंदे हैं तो फिर बेहतर ये कि पहले से पूरी ट्रांसपोर्टेशन अपनी लॉक करवा लें। हम तो ये, लेकिन हमें हर एंगल बताना है। देखिए, हर बंदे का बजट अपना अपना है। कम से कम उम्रा 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ख्वाहिश हर किसी की होती है।
ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो एंगल्स है सारे जहाँ जहाँ वो खुद आसानी पैदा करवा सकते हैं हम कर सकते हैं, हम बिल्कुल बताएं। ऐसे ही है। देखिए हमारी तो हत्तल इम्कान यही कोशिश होती है कि जहां पर क्लाइंट के भी दो पैसे बच जाए और उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाए। तो इसके लिए ना ये जो ये वाला जो ट्रांसपोर्ट वाला जो है मैंने आपको जो बिल्कुल समझाया हल्का सा, इसके ऊपर हमसे लोग पूछ भी लें तो हम उनको समझा भी देंगे किस तरह मिल जाती है, तो उससे कम से कम ये होगा कि अपना ये जो 20,000 का इनका एड ऑन हो रहा है ट्रांसपोर्ट का, वो थोड़ा सा वो रिड्यूस हो 10,000 जाएगा। कम हो जाएंगे। हाँ तो सही है। देखिए ये चीजें होती है, फिर होटल की चॉइसेस हैं थोड़ी सी, कुछ इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं कि यार ये हमारा बजट है, लेकिन देखिए इसके अंदर एक और चीज आपको बताऊं कि आजकल मार्केट में फ्रॉड स्कैम इनका बड़ा दौर दौड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अच्छा कभी भी किसी क्लाइंट को ही हम समझाते हैं ना कि यार देखो हम जो चीज़ आपको दे रहे हैं ना, आपको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है। एप्पल टू एप्पल का मतलब ये कि अगर मैं आपको सेब दे रहा हूँ और सेब गोल्डन सेब दे रहा हूँ, तो आप उसको किसी गोल्डन सेब उसी साइज के गोल्डन सेब से कंपेयर करोगे। कंपेयर करें। मैं आपको सेब दे रहा हूँ और आप केले से कंपेयर नहीं करोगे उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो बेचारे हाजी आते हैं वो समझते नहीं, वो कहते हैं कि आप शटल सर्विस वाला होटल दे रहे हो, वो भी शटल सर्विस वाला होटल दे रहे हैं, तो भाई मेरा शटल सर्विस वाला होटल 3 स्टार है, उसका इकोनॉमी है, मतलब मेरा ये 80 रियाल का, बिल्कुल उसका ऐसे ही 40 है। रियाल मतलब का। वही बात है, अगर एक ही जगह पे गधा घोड़ा दोनों खड़े हुए हैं तो दोनों में डिफरेंस है। हाँ, वो कहता है नहीं दोनों सवारी के तो काम आ रहे हैं, तो आप हमसे भी फिर गधा ले लो। तो ये वाली बात है कि हाजी को भी ये समझना चाहिए इसके अंदर कि भाई एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें। सही। और अच्छा पहले ये होता था कि लोग जो है ना इधर से वीजा लेते थे, उधर से ट्रांसपोर्ट, उधर से एयरलाइन टिकट, होटल, तो वो भी अब थोड़ी सी मुश्किल हो गई है कि आपको ट्रांसपोर्ट भी उसी से लेनी है कि जैसे आप वीजा करवाएंगे। हाँ, एटलीस्ट वन वे, वरना आपको वीजा नहीं लगा के देगा। सही। क्योंकि देखिए उसकी जिम्मेदारी उस वीजा कंपनी की है कि हाजी की पूरी वहाँ एयरपोर्ट से इज्जत से निकल जाए। इज्जत से। अगर सही वहाँ पे सही सही। नुसुक की टीम ने आपको रोक लिया और आपकी तफ्तीश नहीं बनी हुई, वो नकाबा तो और फिर वो आपको चार्जेस लगाएगा, आपको लगेंगे नहीं, जिसने आपको वीजा लगा के दिया वो बेचारा जिसने आपसे कमाए होंगे 4-5 हजार रुपए, तो वो पे करेगा आपके हिस्से के 30-35 हजार रुपए। सही तो सही। बेहतर ये होता है कि उससे ली जाए। तो ये पिछले साल के मुनासबत इस साल उम्रे के अंदर फर्क है और प्राइजेस का इसी वजह से फर्क है। और आगे इसके अंदर देखें सऊदी गवर्नमेंट कभी कोई चीज निकालती है ना, तो उसको ग्रेजुअली वो इम्प्लीमेंट और मजीद सख्ती मतलब से इम्प्लीमेंट करती है। तो अभी ये स्टार्ट हुआ है, तो ये मजीद पूरा साल मुझे लगता है कि मजीद सख्ती होगी, इसके अंदर कोई ऐसी मतलब रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है। और ये देखें अच्छी बात भी है कि इसमें ये उम्रा महंगा जरूर हो गया, लेकिन एटलीस्ट आप ये देखो ना हमारा कि साफ सुथरा हो गया। हाँ, कितना बदनाम हो गया था कि वहाँ पे लोग जाके भीख मांगते हैं और वो स्लिप हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप उनको पता है कि ये फला हाजी जा रहा है, ये इतने दिनों के लिए जा रहा है, उनको पूरी आइटनरी पता है और डेट ऑफ एंट्री भी पता है और डेट ऑफ एग्जिट भी पता है, होती है, क्योंकि टिकट के बगैर जो है वो वीजा भी नहीं लग रहा। तो ये चीजें सारी की सारी ऐसी हैं कि जो हमारे लिए सिस्टम बेहतर कर देंगी और हाजियों के लिए भी अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, नाम के लिए अच्छा है, और सऊदी गवर्नमेंट के लिए भी इसको मैनेज करने के लिए आसानी है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया गुल अहमद भाई आपके कीमती वक्त के लिए। और व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है वो खूब प्रमोट करें, और जो हर बंदा जो है वो ख्वाहिश रखता है कि अच्छे पैसों में, मुनासिब पैसों में जो है वो उसको अच्छी सर्विसेज दे, तो आप हम दोनों में से जो है वो किसी से भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आ रहे होंगे, आप उन पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर ऑफिस में हमसे मुलाकात करना चाहें तो भी जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि सबके लिए जो है वो कंसल्टेशन फ्री में प्रोवाइड करें, तो इसी तरीके से हम उम्रा और हज की फ्री कंसल्टेशन देते हैं। आप हमसे मशवरे लें, आप हमसे परचेजिंग ना करें, कोई मसला नहीं है, आप हमसे मशवरा लें, कंसल्टेशंस लें, सजेशंस लें, जो जो हमारी कैपेसिटी में होगा इंशाल्लाह हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी करेंगे। और दुआ में याद रखिएगा, और इस वीडियो को, इस चैनल्स को जो है वो आप लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने तमाम जो है वो जानने वालों के साथ शेयर करें। आप तमाम के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।